ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आगे पढ़ रहे हैं अभी। ऋषि रूपा जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। ऋषियों ने बहुतेरा प्रयत्न किया फिर भी वह मर नहीं पाया। तप करने से शरीर इंद्रियां तप करने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाता है, किंतु मन में बसा हुआ काम, बुद्धिगत काम जाता नहीं। ब्रह्म संबंध स्थापित किए बिना बुद्धिगत काम बना रहता है। उस काम को कृष्ण अर्पण करना है। विश्वामित्र और पराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि भी काम के आगे झुक गए। सूर्य को तिरोहित करने वाले मुनि काम को दूर न कर सके। काम मर न पाया तो ऋषि थक हार कर गोपी गोकुल में आए। हम श्री कृष्ण को काम अर्पण करके निष्कामी बनेंगे। जो काम को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं। काम तो अंडंग है, वह जीव को आत्म शक्ति को धीरे धीरे मारता है। सात्विक भोजन के बिना वह मर नहीं पाएगा। काम श्री कृष्ण को दूषित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता, तो स्वयं कृष्ण का तो यह क्या बिगाड़ सकता है। यहाँ तक कल पूरा हो गया था, अभी आगे पढ़ते हैं। गर्भ संहिता में एक कथा है। एक बार श्रावण मास में रास के समय भगवान श्री कृष्ण बड़े विलंब से आए तो गोपियों ने उनसे कारण पूछा। कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु मुनि दुर्वासा आए हैं, मैं उनके दर्शनार्थ गया था। गोपियों को आश्चर्य हुआ, आपके गुरु? तो कृष्ण ने कहा, हाँ, दुर्वासा मुनि मेरे ब्रह्म विद्या के गुरु हैं। गोपियों ने सोचा, भगवान के गुरु कितने महान होंगे, हम उन्हें भोजन कराएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु भूख लगने पर एक ही बार दुर्वा रस पीते हैं, भोजन नहीं करते हैं। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो वे आहार करेंगे। गोपियों ने भांति भांति के मिष्ठान बनाए। सोचने लगे कि अब दुर्वासा को बुला लाएं। मुनि का आश्रम तो यमुना के सामने किनारे पर था। बाढ़ आई हुई थी, करें तो क्या करें? उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा,
यमुना जी से कहना कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और बाल उपवासी हों तो हमें मार्ग दीजिए। गोपियां तो जानती ही थी कि कृष्ण दूसरों को परमानंद देने के लिए क्रीड़ा करते हैं। गोपियां अधिकारी थी। यमुना जी ने मार्ग दिया। गोपियां आश्रम आई और दुर्वासा से भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ने कहा, वैसे तो खाने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी तुम्हारी इच्छा ही है तो मेरे मुंह में ग्रास रखती जाओ। गोपियों ने जो कुछ खिलाया वह सब कुछ उनके पेट में चला गया। गोपियों ने सोचा कि ऋषि की संतान होगी ही नहीं, सो खाते समय याद न आई। उन्होंने दुर्वासा जी से पूछा, आपने भोजन तो भली भांति किया है ना? दुर्वासा बोले, नहीं तो मैं तो नित्य उपवासी हूँ। यदि मेरी बात जचती नहीं है तो यमुना जी से कहना, यदि दुर्वासा नित्य उपवासी हो तो वह मुझे मार्ग दे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। गोपियों ने श्री कृष्ण को भी सब कुछ बताया। गुरु शिष्य दोनों बराबर के हैं। इतनी सारी रानियां होते हुए भी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं और मिष्ठान का ढेर डकार जाने वाले ऋषि दुर्वासा नित्य उपवासी। यह कैसे ब्रह्मचारी हैं और यह कैसा उपवासी? दुर्वासा को किसी भी प्रकार की वासना नहीं है। उन्होंने खाया तो बहुत, किंतु बिल्कुल स्वाद के लिए बिना ही। खाने वाला और खिलाने वाला नारायण है। दुर्वासा की यह ब्रह्मोपासना है। खाने वाला और खिलाने वाला ब्रह्म ही है। सो उन दुर्वासा की बात सच है कि वे नित्य उपवासी हैं। कृष्ण और दुर्वासा को किसी भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति या वासना थी ही नहीं। सब कुछ भोग कर भी वे निष्कामी थे। श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यासाश्रम का समन्वय कर दिखाया। वे निष्काम ही हैं। श्री कृष्ण निष्काम का ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वयं भी निष्काम हो जाता है। चीरहरण लीला की ऋषि रूपा गोपियां 5-6 वर्ष की कुमारी थी। उन कुमारियों की इच्छा है कि श्री कृष्ण उनको पति के रूप में मिले। उसमें भाषा तो लौकिक है, किंतु रहस्य अलौकिक है। जब तक जीव आवरण के अंदर होता है, तब तक वह ईश्वर से मिल नहीं पाता। श्री कृष्ण ने सखियों को उपयुक्त समय में मिलने का वचन दिया था। ध्यान रहे कि रास में गोपियों की देह से मिलन नहीं है। गोपियों ने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। इन गोपियों का स्वरूप अप्राकृत्य चिंतनमय आनंद रूप है। पंच महाभूत के शरीर को परमात्मा स्पर्श नहीं करते। भागवत में स्पष्टतः कहा है कि रास लीला 5 भौतिक शरीर के त्याग के बाद हुई थी। किसी को शंका होगी, गोपियों का 5 भौतिक शरीर कैसे छूट गया? श्री कृष्ण का वियोग तो अग्नि है। पत्नी के विरह में जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी जलती है, उसी प्रकार परमात्मा का विरह जीव को जलाता है। प्रभु के विरह के समय जीव का संसार में रममाण रहना पाप है। श्री कृष्ण की विरह अग्नि ने
गोपियों के 5 भौतिक शरीरों को जला दिया और उनको श्री कृष्ण की भांति अप्राकृत रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। 5 भौतिक शरीर साथ होगा तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। गोपियां कृष्ण विरह में जलती हैं। हमारी यह करुणता ही है कि यह जीव भगवान के वियोग के समय सांसारिक वासनाओं से खिलवाड़ करता रहता है। संसार के भोग रोग समान ही हैं। गोपियों को परमानंद रूप से मिलना चाहती हैं। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से अब उनकी तृप्ति नहीं हो पाती। दर्शन में द्वैत है। गोपियां परमात्मा से एक रूप होना चाहती हैं। गोपियों को जब से गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ था, तब से उनमें प्रेम भाव का बीजारोपण हुआ था। उन्होंने कन्हैया की बांसुरी भी सुनी। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। कल भगवान ने 2 प्रकार के साधन बताए। 2 प्रकार के साधन और 2 प्रकार की गोपियां। एक है स्वतः सिद्ध साधन, जानो ऐसी गोपियां, ऐसा गोपियों वाला भाव जो भगवान से मिलकर एक हो गया है। और दूसरा है साधन सिद्ध गोपियां, माना गोपियां जो भगवान से मिलने के लिए साधनों में लगी हुई है। जैसे ये भी साधन है ना, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग। वैराग के ऊपर है प्रेम। तो ये सब साधन है। तो गोपियों ने भी ऐसा साधन जिन्होंने अपनाया, माना जो अभी भगवान से मिलने के लिए आगे प्रेरित हो रही हैं, अभी पूर्ण रूप से मिली नहीं है, तो वो हैं साधन सिद्धा गोपियां। आज हम सब इस क्लास में बैठे हैं तो हम सब का एक ही उद्देश्य है, परमात्मा को पाना। तो आज हम सब भगवान की साधन सिद्ध गोपियां हैं, माना उसको पाने के लिए कोई न कोई साधन में लगी हुई हैं। तो कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, प्रेम, ये सब साधन हैं। तो ऋषि रूपा गोपी का विकल्प था, ये साधन सिद्धा गोपियों में है ऋषि रूपा गोपी। उसमें फिर बताया कि विश्वामित्र और पराशर मुनि भी काम के आगे झुक गए। इतना उन्होंने जप तप किया पर कामना पर विजय नहीं पाए। तब उनको भगवान की, देखो कितना भी करो संसार में, जो भी है कर्म भक्ति कितना भी करो, प्रसाद बनाओ, मंदिर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, आनंद तो भगवान से मिलने में है ना, वो आनंद तो अपने अंदर है ना। तो वो सब साधन हैं भगवान को पाने के लिए, पर उन साधनों में जो अटके हुए हैं, बस करे 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 बस करते ही रहते हैं, वो भगवान को नहीं पा सकते, माना आनंद में आ ही नहीं सकते। क्योंकि भगवान है तो पूर्ण, पूर्ण में पूर्ण बसे, वो पूर्ण ही है सब रूप में। तो उसकी क्या करेंगे। देखो एक सत्यनारायण की भी कथा करते हैं, तो खप्पे खप्पे में अगर कर्म भक्ति में है तो कितना लगता है, तुलसी का पत्ता खपे, चूरी प्रसाद खपे, नारियल खपे। तो खपे खपे में हम भाव को भूल जाते हैं, बस ये खपे ये खपे ये खपे, इसको देना है उसको देना है उसको देना है, ऐसा बांटना है, समथिंग इन बार की मुक्ता की बातों में ही हम बट जाते हैं। पर एक्चुअल में भगवान ने ये सब जो भी बताई हैं, ये सब इसलिए है कि ये करते करते हमारा भाव जागृत हो गए, पर हम भाव की तरफ ध्यान नहीं देके फिर बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। तुलसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसको बुलाऊं उसको दूं, ऐसा करूं। तो ये सब साधनों में फिर अटक जाते हैं, माना कर्म संशय भरम इसमें अटक जाते हैं।
फिर हम भाव को भूल जाते हैं, जबकि ज्ञान क्या है? भाव प्रधान। तो इसमें भगवान ने बोला पहले तू भाव को रख सामने, उसके बाद जैसी जैसी प्रेरणा आए करते चल। अभी मना किसी की भी नहीं है, फिर ज्ञान को गलत रूप से नहीं समझना। अभी सतगुरु भगवान हमको मना नहीं करते हैं, पर अगर कभी मना का उन्होंने कोई बात की तो वो मना का कारण यही है कि हम बार मुक्ता में खपे खपे में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान का भाव ही भूल जाते हैं। तो ऐसे ही विश्वामित्र और पराशर ऋषि हम्म, भगवान के लिए बहुत जप तप किए, पर काम को हरा नहीं पाए। अंदर किसी न किसी रूप से कामना थी, तो जिसके कारण वो भगवान से मिल नहीं पाए। काम मर न पाया तो ऋषि थकाकर गोपी बनकर गोकुल में आए। जब वो काम को भी पराजित नहीं कर पाए तो फिर थक हार के वो गोपी बनकर गोकुल में आए, भगवान का साकार दर्शन करने के लिए। कि भगवान का साकार दर्शन उसी में ही आनंद है। तो साकार में भाव बनता है ना, तो उसी में ही आनंद है। हम श्री कृष्ण को काम अर्पण करके निष्कामी बनेंगे। तो विश्वामित्र और पराशर मुनि भी इतने ज्ञानी थे, माना सूर्य को भी उन्होंने ढक दिया, पर काम को ढक नहीं पाए। जो काम को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं। जो भी काम को मार सकता है उसके लिए भगवान को पाना, कृष्ण को पाना दूर नहीं है। काम तो अडग है, वह जीव को आत्म शक्ति को धीरे धीरे मारता है। ये कामना वासना चाहना ये जीव को धीरे धीरे मारती है, मना हीना करती है। सात्विक भोजन के बिना वह मर नहीं पाएगा। सात्विक कल खुला था, तन का भोजन, मन का भोजन और धन का भोजन। तो सात्विकता के बिना ये कामना मर नहीं पाएगी। कामना वासना चाहना खपे खपे का भाव ये लगा ही पड़ा है। काम श्री कृष्ण को दूषित नहीं कर सकता, काम भगवान को दूषित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता। जो भगवान की चिंता करता है, भगवान के भाव में रहता है, तो कामना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो काम कुछ नहीं कर सकता तो स्वयं कृष्ण का तो वो क्या बिगाड़ सकता है। जो उसका चिंतन से ही उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। भगवान का चिंतन जो करता है उसके लिए कामना चाहना वासना है ही नहीं। मन हर कामना में, हर वासना में, हर चाहना में भगवान का भाव है। तो जब कामना उसका ही, उसके भक्त का ही नहीं बिगाड़ सकती तो भगवान का क्या कौन बिगाड़ेगा। तो गर्भ संहिता में एक कथा है, तो ये गर्भ संहिता एक गीता है। कई ऋषि मुनियों ने गीता को अलग अलग भावों से अपने अपने भावों में उसको लिखा। तो गर्भ संहिता भी एक गीता है। तो उस गर्भ संहिता गीता में लिखा है, कथा है, क्या है कि श्री कृष्ण की चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता। जो श्री कृष्ण की चिंता में है, ध्यान में, चिंता माना वो नहीं कि भगवान कैसा करेंगे, पर जिसको भगवान का ही भाव है, तो श्री कृष्ण की चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता। तो स्वयं कृष्ण का वो क्या बिगाड़ सकता है। गर्भ संहिता में एक कथा है, क्या कथा है। एक बार श्रावण मास में
सावन के महीने में एक बार रास के समय, तो रास का समय था, तो भगवान श्री कृष्ण बड़े विलंब से आए। तो रास के समय में भगवान श्री कृष्ण थोड़ा विलंब करके, माना देरी से आए। तो गोपियां वहां पहुंच चुकी थी, गोप बालक पहुंच चुके थे, पर भगवान रास के लिए कृष्ण भगवान को आने में कुछ देरी हुई, विलंब हुआ। तो गोपियों ने उनसे कारण पूछा। तो गोपियों ने भगवान कृष्ण से इसका कारण पूछा कि आप लेट कैसे हो गए। तो कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु मुनि दुर्वासा आए हैं, तो मैं उनसे मिलने गया था। मेरे गुरु, कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि मेरे गुरु मुनि दुर्वासा आए हैं, मैं उनके दर्शनार्थ गया था, मैं उनके दर्शन के लिए गया था। तो गोपियों को आश्चर्य हुआ, गोपियों को बहुत आश्चर्य हुआ, क्या कि आपके गुरु, हम तो आपको ही सब कुछ मानती हैं, आप ही हमारे लिए वही भगवान है, परमात्मा है, फिर आपके गुरु। तो कृष्ण ने कहा, हाँ, दुर्वासा मुनि मेरे ब्रह्म विद्या के गुरु हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्वासा मुनि जो है ना, वो मेरे गुरु हैं। और कौन से गुरु हैं? मेरे को ब्रह्म की विद्या देने वाले, वो मेरे गुरु हैं। तो गोपियों ने सोचा, भगवान के गुरु कितने महान होंगे, हमारा कृष्ण ही हर बात से ऊपर है, अलौकिक है, तो इनका गुरु भी, हाँ, वो भी तो अलौकिक होगा ना, महान होगा ना। तो गोपियों ने सोचा कि भगवान के गुरु कितने महान होंगे, हम उन्हें भोजन कराएंगी। तो हमारे गुरु के भी गुरु, गोपियां कृष्ण को गुरु भगवान मानती थी, तो उनके भी गुरु आए हैं। तो गोपियों ने सोचा कि हम उसको भोजन कराएंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु भूख लगने पर दिन में एक बार दुर्वा रस पीते हैं। तो मेरे गुरु भूख लगने पर दिन में सिर्फ एक बार दुर्वा रस, दुर्वासा मुनि, तो वो दुर्वा रस पीते हैं। दुर्वा एक घास का भी नाम है, एक प्रकार की घास होती है, वो घास का नाम भी दुर्वा है, तो उसका रस पीते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा गोपियों को कि मेरे गुरु दुर्वासा, वो एक बार दुर्वा रस पीते हैं, भोजन नहीं करते। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो वे आहार करेंगे। एक बार वो रस पीते हैं, पर तुम अगर बोल रही हो कि उनके लिए कुछ भोजन प्रसाद बना के उनको खिलाएं, तो वो कब खाएंगे? जब तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा, तुम्हारे प्रेम के भावना में शुद्धता होगी, तो ही वो आहार करेंगे, वरना नहीं। तो गोपियों ने भांति भांति के मिष्ठान बनाए। तो सब गोपियों ने अलग अलग प्रकार के मीठे पकवान, मिष्ठान बनाए। सोचने लगी कि अब दुर्वासा को बुला लाएं। तो सब गोपियां ऐसा सोचने लगी कि अब बन गए हैं पकवान, तो अब दुर्वासा मुनि को बुला लाएं। तो मुनि का आश्रम तो यमुना के सामने के किनारे पर था। तो दुर्वासा मुनि का जो आश्रम था, वो यमुना नदी के किनारे के सामने एक आश्रम था, वहां पे रहते थे। तो बाढ़ आई हुई थी, उस समय यमुना में बाढ़ आई हुई थी, माना पानी लबालब भरा हुआ था। तो बाढ़ आई हुई थी, करें तो क्या करें,
अभी गोपियां सोचती हैं कि मेरे गुरु भगवान कृष्ण के भी गुरु दुर्वासा उनके लिए भोजन बनाए हैं, तो उनको भोजन खिला के आए। तब भगवान ने क्या बोला कि मेरे गुरु दुर्वासा एक बार सिर्फ दुर्वासा रस पीते हैं। दुर्वासा माना एक दुर्बी प्रकार की गाय हो, ये घास होती है, उसका ही वो जूस पीते हैं, रस। पर अगर आपका भाव शुद्ध होगा, आपके भाव में पूरी शुद्धता होगी, तो ही वो आपका भोजन ग्रहण करेंगे। तो गोपियों ने कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई और फिर उन्होंने सोचा कि गुरु को बुला के लाएं, दुर्वासा गुरु को बुला के लाएं भोजन कराने के लिए। तो गुरु का जो आश्रम था वो यमुना नदी के सामने किनारे पर था। तो यमुना नदी में पानी से लबालब भरी हुई थी, क्योंकि सावन का महीना था, तो बरसात के पानी से यमुना में बाढ़ आई हुई थी, पानी से भरी हुई थी। तो अभी गोपियां करें तो क्या करें? तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा। तब जाके फिर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा और कहा यमुना जी से। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? गोपियां श्री कृष्ण से पूछने गई कि कैसे जाएं। गुरु तो यमुना पार आश्रम में है, तो हम यमुना को पार कैसे करें, गुरु को भोजन कैसे करा के आए। तो ये बात उन्होंने श्री कृष्ण से पूछी। तो श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा कि यमुना जी से कहना, यमुना में बाढ़ आई हुई है, यमुना जी को हाथ जोड़ के कहना, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और बाल उपवासी हों तो हमें मार्ग दीजिए। तो गोपियों को भगवान कृष्ण ने कहा कि जाके यमुना नदी को बोलो हाथ जोड़ के कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं और बाल उपवासी हैं तो हमको मार्ग दीजिए, रास्ता दीजिए। तो गोपियां तो जानती ही थी, ये बात गोपियां तो जानती थी कि कृष्ण दूसरों को परमानंद देने के लिए क्रीड़ा करते हैं। तो गोपियों को इस बात के लिए ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान का ये भेद जानती थी कि भगवान की जो भी लीला है वो दूसरे को आनंद देने के लिए है, अपने पर्सनल सुख के लिए नहीं है। तो ये भाव गोपियां कृष्ण का जानती थी। तो गोपियां जानती थी कि कृष्ण दूसरों को परमानंद देने के लिए क्रीड़ा करते हैं, जो भी लीला क्रीड़ा करते हैं। तो कृष्ण का जो भाव होता है दूसरे को आनंद देना, सबका भाव पूरा करना, उसकी पर्सनल मैं, मेरा, मेरी वासना, मेरी कामना ऐसा नहीं है। तो गोपियां अधिकारी थी, तो उसका अधिकार कृष्ण को था, चूंकि गोपियां ही कृष्ण के भाव में रहती थी और कृष्ण गोपियों के भाव, और कृष्ण और गोपियां दोनों एक दूसरे का भाव समझते थे। तो गोपियों का ये भाव जो कृष्ण ने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बाल उपवासी हूँ, तो गोपियों को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि गोपियां इस भेद को जानती थी कि कृष्ण की जो भी बात है सर्व के लिए है, अलौकिक है। तो गोपियों यमुना जी ने मार्ग दिया, गोपियां अधिकारी थी, तो गोपियां जाके यमुना के सामने हाथ जोड़ के यही प्रार्थना की कि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, बाल उपवासी हैं, तो हमें मार्ग दो, रास्ता दो। तो यमुना जी ने मार्ग दिया, तो यमुना जी ने
रास्ता दिया, मार्ग दिया, गोपियां आश्रम में आई। अभी किसके आश्रम में आई? दुर्वासा मुनि के आश्रम में आई और दुर्वा से भोजन करने का आग्रह किया। और सभी गोपियों ने अपने अपने घर से मीठे पकवान व्यंजन जो भी बना के गए, तो सब गोपियों ने दुर्वासा से भोजन करने का आग्रह किया। तो दुर्वासा ने कहा, वैसे तो खाने की कोई इच्छा नहीं है, ऐसे तो मेरी खाने की अपनी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी तुम्हारी इच्छा ही है, तुम इतने उससे बना के लेके आई हो भाव से, तुम्हारी इच्छा ही है, तो मेरे मुंह में ग्रास रखती जाओ। सभी गोपियों को कहा कि जो 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 कुछ बना के आई है मीठा, वो मेरे मुख में ग्रास रखती जाओ, माना मेरे को एक एक खिलाती जाओ, ग्रास रखती जाओ। तो गोपियों ने जो कुछ खिलाया, अब इतनी सारी गोपियां इतना सारा प्रसाद मीठा सब लेके आई, तो गोपियों ने जो कुछ खिलाया वह सब उनके पेट में चला गया। किसके पेट में? दुर्वासा के पेट में। तो गोपियों ने सोचा कि ऋषि की कोई संतान होगी ही नहीं, कि सब खाते जा रहे हैं। मोह में प्यार में कोई तो रखता है ना कि चलो इतना सा भी प्रसाद माई को मंदिर में मिलता है तो मोह में लेके आती है ना कि बच्चों को दूंगी, बेटे को दूंगी, उसको दूंगी। तो गोपियां सोचती हैं शायद इसको कुछ है ही नहीं। तो गोपियों ने कुछ खिलाया, वह सब उनके पेट में चला गया। तो गोपियों ने सोचा कि ऋषि की संतान होगी ही नहीं, सो खाते समय याद नहीं आई। नहीं तो याद आता है ना कि पोते के लिए इतना सा ले जाऊं। तो गोपियां सोच रही हैं कि ऋषि की कोई संतान होगी ही नहीं। उन्होंने दुर्वासा जी से पूछा, फिर एक एक ग्रास रखा, दुर्वासा पूरा हजम कर गए। तो उन्होंने गोपियों ने फिर दुर्वासा से पूछा, आपने भोजन तो भली भांति किया ना? कि आपने भोजन तो भली भांति किया? सभी गोपियों ने दुर्वासा मुनि से पूछा। तो दुर्वासा जी ने बोला, नहीं तो। दुर्वासा ने बोला, नहीं नहीं तो मैं नित्य उपवासी हूँ, मैं नित्य उपवासी हूँ। यदि मेरी बात जचती नहीं है तो यमुना जी से कहना, यदि दुर्वासा नित्य उपवासी हो तो वह मुझे मार्ग दे। अगर अभी भी तुमको मेरी बात जचती नहीं है, क्योंकि आप गोपियों को लगेगा ना इतना तो ये खा पी के डकार गए और बोल रहे हैं मैं नित्य उपवासी हूँ। तो दुर्वासा ने कहा कि यदि तुमको ये मेरी बात जचती नहीं है, ठीक नहीं लगती है, तो यमुना जी से कहना, जाके कहना कि यदि दुर्वासा नित्य उपवासी हो, यदि दुर्वासा नित्य उपवासी हो तो वह मुझे मार्ग दे। तो गोपियों को दुर्वासा मुनि ने कहा कि यमुना जी से कहना। यमुना का जल फिर वही उफान में भर के आया। तो दुर्वासा मुनि ने गोपियों को कहा कि यमुना जी से कहना कि यदि दुर्वासा नित्य उपवासी हो तो मुझे मार्ग दे। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, जैसे ही गोपियों ने कहा कि हमको रास्ता दो जाने के लिए, तो यमुना का जल बैठ गया नीचे। तो गोपियों ने श्री कृष्ण को आकर सब कुछ बताया। तो अभी गोपियां तो कृष्ण को जानती थी कि ये अलौकिक हैं, पर दुर्वासा मुनि की बात उनको हजम नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रही है कि इतना खा पी के डकार मार के वो बोल रहा है मैं नित्य उपवासी हूँ।
तो गुरु शिष्य दोनों बराबर के हैं। उन्होंने आके श्री कृष्ण को सारी बात बताई। तो अभी इसका इंटेंशन है कि गुरु और शिष्य, कृष्ण और कृष्ण का गुरु दुर्वासा, ये दोनों बराबर के हैं। माना जैसे कृष्ण का भाव था वैसे ही दुर्वासा मुनि गुरु का भाव था। तो गुरु और शिष्य दोनों बराबर के हैं। इतनी सारी रानियां होते हुए भी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं। कृष्ण की इतनी सारी रानियां होते हुए भी कृष्ण कौन है? बाल ब्रह्मचारी। और मिष्ठान का ढेर गोपियों ने अपने अपने घर से एक एक मीठी डिश बना के गई। तो इतना मिष्ठान का ढेर डकार जाने वाले ऋषि दुर्वासा नित्य उपवासी, यह कैसे ब्रह्मचारी हैं और यह कैसा उपवासी। तो कृष्ण भी देखो कैसा ब्रह्मचारी है। 16,000 रानियों के बीच में बैठ के और वो बोलते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। और दुर्वासा मुनि सब कुछ खा पी के डकार मार के बोल रहे हैं कि मैं उपवासी हूँ। तो गोपियों को आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे ब्रह्मचारी हैं और ये कैसा उपवासी। सतगुरु भगवान की वाणी में भी आता है ना कि जब भी भोजन की थाली सामने हो, खाओ ना, तो उस समय ये भाव रखो कि मैं खाता नहीं हूँ, पर इस घोड़े को, इस शरीर को देता हूँ। तो जब ऐसा भाव रहेगा तो वो भाव अनासक्त भाव है। क्योंकि देना माना फिर इस शरीर को जिस चीज की जरूरत है, पसंद है या न पसंद है, फिर वो बात नहीं आएगी कि ये चीज मेरा फेवरेट है, ये मेरे फेवरेट की नहीं है। फिर मैं इसको देता हूँ शरीर को। तो शरीर को देना, जब ऐसा भाव से हम भोजन करते हैं तो वो भाव हमारा कौन सा हो जाता है? अनासक्त भाव, कि इसको देना है। तो इस घोड़े को देना है माना इसके लिए जो भी जरूरत है, माना करेले की जरूरत है तो वो करेला देगा। फिर ऐसे नहीं सोचेगा कि ये मेरा फेवरेट है, ये नहीं है, क्योंकि इस शरीर की जरूरत है। तो जरूरत का शरीर को दो। शरीर को, किसी के शरीर में मिठास ज्यादा है, कल ही एक प्यारी का भाव था कि हमको थोड़ा शुगर का हो गया है, हम करेला वगैरह खाते हैं पर ये सब चीजें हमको भाती नहीं है। तो अभी भाने के भाव से नहीं करो, पर मैं खाता नहीं हूँ, इसको देता हूँ। ये शरीर है घोड़ा, तो घोड़े को दाना देता हूँ। तो इसी भाव से दुर्वासा ने भी सब खाया कि मैं खाता नहीं हूँ, पर इतनी सारी गोपियों का जो भाव है, तो उस भाव को मैं इसको देता हूँ। भगवान का भाव भाव से लेके आई है, तो मैं खाता नहीं हूँ। खाते तो फिर क्या होता? फिर ये पसंद है, ये ना पसंद है। पर गोपियों ने जो कुछ भी लाया वो भगवान को ग्रास ग्रास करके खिलाया। पर यमुना है भक्ति का प्रतीक। तो भक्ति का प्रतीक जब उफान पे आता है तब इन सब बातों में हमको पता पड़ता है। जैसे कृष्ण ने बोला कि यमुना को बोलना, यमुना माना भक्ति का प्रतीक, जो भक्ति उफान में आ गई है, ऊपर हो गई है, उसको बोलना। अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो मेरे को रास्ता दे। तो गोपियों को तो ये भाव मालूम था कि ये सबके बीच में भी रह के न्यारे और प्यारे हैं, आसक्ति वाला भाव नहीं है। पर दुर्वासा का ये भाव उनको आश्चर्य लग रहा था। पर अभी गोपियां भी इस भाव को समझ गई। क्या समझी?
कि दुर्वासा को किसी भी प्रकार की वासना नहीं है। कृष्ण और दुर्वासा दोनों एक ही हैं, गुरु शिष्य दोनों बराबर हैं। इतनी सारी रानियां होते हुए कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है और मिष्ठान का ढेर डकार जाने वाले ऋषि दुर्वासा नित्य उपवासी है। ये कैसे ब्रह्मचारी हैं और ये कैसा उपवासी? गोपियां सोच में पड़ गई। दुर्वासा को किसी भी प्रकार की वासना नहीं है खाने की, कि ये खाऊं ये नहीं खाऊं, ये पहले खाऊं ये बाद में खाऊं। एक पंथ होता है, उस पंथ का ये पुरुषार्थ है, जिसको क्या बोलते हैं पंथ को, मैं नाम याद करके बताती हूँ। गीता में है उस अघोर पंथ। तो जो अघोर पंथ के होते हैं ना, वो उनका ऐसा ही भाव होता है। उनके सामने आप 56 प्रकार के भोग प्रसाद रखोगे ना, तो वो क्या करेंगे, 56 चीजों को एक साथ मिला लेते हैं और एक साथ खाते हैं। मना कहीं किसी का स्वाद मेरे को अच्छा न लग जाए, उसकी आसक्ति न बन जाए, इसलिए सब स्वाद को एक स्वाद मिलाते हैं और वो भोजन करते हैं। उनको बोलते हैं अघोर पंथ। तो एक अघोर पंथ, उनकी ऐसी तपस्या होती है, वो रसों में नहीं फंसते हैं। तो वो अघोरी बाबा जो ऐसा पंथ करते हैं उनको अघोरी बाबा बोलते हैं। और उस पंथ का नाम है, मना उस पंथ का जो भी पुरुषार्थ करता है वो है अघोर पंथ। उनके सामने आप 56 प्रकार के भोग भी रखोगे ना, तो वो एक एक करके नहीं खाएंगे। तो उनको ऐसा भाव होता है कि कहीं किसी भोग का रस इंद्रिय गहराई से न ले, इसलिए सबको मिक्स करके और स्वाहा करते हैं। दुर्वासा को किसी भी प्रकार की वासना नहीं, उन्होंने खाया तो बहुत, किंतु बिल्कुल स्वाद के लिए बिना ही। खाने वाला और खिलाने वाला नारायण है। खाने वाला भी नारायण है और खिलाने वाला भी नारायण है। उन्होंने ये नहीं देखा कि एक एक गोपी, एक एक स्त्री गोपी मेरे मुख में ग्रास रख रही है। उन्होंने गोपी में भी नारायण का भाव, खाने में भी और खिलाने वाले में भी नारायण का भाव देखा। दुर्वासा की यह ब्रह्म उपासना है। ये ही जो उपासना है वो ब्रह्म उपासना है। खाने वाले और खिलाने वाला ब्रह्म ही है। सो उन दुर्वासा की बात सच है कि वे नित्य उपवासी हैं। खाने वाला भी वो और खिलाने वाला भी वो नारायण है। तो जिनका ऐसा भाव है तो वो नित्य उपवासी, माना वो हमेशा उनका उपवास है ही है। उपवास माना ऊपर का वास, माना हर बात से ऊपर उनका वास है। हर बात से ऊपर माना किसी में अटकते नहीं है। इंद्रियों के कर्म में, देह के कर्म में, 6 प्रकार के रसों में, वो हर बात से ऊपर है। तो दुर्वासा की बात सच है कि वे नित्य उपवासी हैं। कृष्ण और दुर्वासा को किसी भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति या वासना थी ही नहीं। कृष्ण को भी और दुर्वासा को भी किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति कोई आसक्ति या वासना नहीं थी। आसक्ति का भाव, मोह का भाव, या मन में अनेक प्रकार की वासनाएं, ये भी वासना का भाव है ना। कि गोपियों को लगता है इसका आगे पीछे कोई है ही नहीं, पूरा खाते जा रहा है, थोड़ा तो बचाए। कोई बेटों के लिए, कोई बेटी के लिए, पर ये सब सुहा कर लिया। तो ये सब आसक्तियों की बात है।
सब कुछ भोग कर भी वे निष्कामी थे। तो वो सब कुछ भोग कर भी दुर्वासा जी और कृष्ण जी निष्कामी थे। श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम का समन्वय कर दिखाया, वे निष्काम ही है। श्री कृष्ण गृहस्थाश्रम में भी और संन्यासाश्रम का समन्वय कर दिखाया, दोनों में समानता दिखाई कि मेरे लिए सब आश्रम बराबर है। तभी तो देखो द्वारिका नगरी पूरी डूब गई तो भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान उसी भाव में थे। पूरी द्वारिका, पूरा राजपाट डूब गया तो भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर का था, इधर का है, इधर ही रहेगा, मैं जो हूँ सो हूँ। भगवान का यही निश्चय था। वैसे भी देखो संसार की जो बात है संसार में मिली, इधर है, इधर रहेगी, इधर ही छूटेगी। कुल मिला के पांच तत्व, सब पांच तत्व का खेल। तो पांच तत्व अपनी बातें, अपना भाव कैसे ले लेते हैं। तो कृष्ण का ये अनुभव, दुर्वासा का ये भाव पक्का था, वे निष्काम ही हैं। श्री कृष्ण निष्काम का ध्यान करने वाला व्यक्ति। अभी श्री कृष्ण कौन है? निष्काम। हमारे सतगुरु भगवान हैं निष्काम। तो जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप बनता जाता है। माया का चिंतन करोगे तो माया रूप, और भगवान का चिंतन करोगे, गुरु का चिंतन करोगे तो भगवान का रूप, गुरु का रूप बनते जाओगे। तो निष्काम श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वयं भी निष्काम हो जाता है। तो जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप हो जाता है। तो निष्काम का चिंतन करोगे तो भावना में निष्कामता आती जाएगी। चीरहरण लीला की ऋषि रूपा गोपियां 5 वर्ष की कुमारी थी। तो भगवान ने जब वस्त्र चुराए गोपियों के चीरहरण की, तो उस समय की जो गोपियां थी वो 5 और 6 बरस की थी और भगवान जी थे 7 बरस के। उन कुमारियों की इच्छा है कि श्री कृष्ण उनको पति के रूप में मिले। तो ये 5-6 वर्ष की जो कुमारियां थी और कृष्ण थे 7 बरस के, तो इन कुमारियों का ऐसा ही भाव था कि श्री कृष्ण हमको पति के रूप में मिले। इसमें भाषा तो लौकिक है, लौकिक भाषा कि उन्होंने भगवान को पति के रूप में चाहा। इसमें भाषा तो लौकिक है, मनोलोक की है, किंतु रहस्य अलौकिक है। किंतु इस भाव का जो रहस्य है, भेद है, वो क्या है? अलौकिक। उन्होंने लौकिक पति ऐसा भाव है, पर उसका जो रहस्य है वो अलौकिक। जैसे मीरा का जो भाव था अलौकिक था, मेरे तो पति गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो उन्होंने भगवान को पति के रूप में, कौन? गिरधर गोपाल मेरे पति। तो गोपियों का भी ऐसा ही भाव था। सुनने में, समझने में लौकिक दिख रहा है, परंतु वो जो भाव था वो रहस्यमय था, अलौकिक था। जब तक जीव आवरण के अंदर होता है तब तक वह ईश्वर से मिल नहीं पाता। जब तक जीव आवरण के अंदर होता है, ढका रहता है, तब तक वो भगवान से, ईश्वर से मिल नहीं पाता। श्री कृष्ण ने सखियों को उपयुक्त समय में मिलने का वचन दिया था। श्री कृष्ण ने अपने सखियों को मिलने का समय दिया था कि इस समय मैं मिलूंगा। ध्यान रहे
कि रास में गोपियों की देह से मिलन नहीं है। भगवान ने गोपियों को कहा था, पर भगवान ने बोला ध्यान रहे कि गोपियों से मेरा मिलन देह का मिलन नहीं है। गोपियों ने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। तो गोपियों ने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। फिर इस कैसे किया है, फिर ज्ञान में समझो आगे। तो इन गोपियों का स्वरूप अप्राकृत चिंतनमय आनंद रूप है। तो इन गोपियों ने अपना 5 भौतिक शरीर का त्याग किया है। तो एक तो 5 भौतिक शरीर का त्याग माना वो जो शरीर का मृत्यु वाला समय होता है, कि वो 5 भौतिक शरीर, 5 भौतिक शरीर जो भी है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, वो उसको अर्पण किया जाता है। और अभी गोपियां तो साक्षात दिख रही हैं, तो इन्होंने कैसे अर्पण किया, वो भगवान उसका भेद बता रहे हैं। तो इन गोपियों का स्वरूप अप्राकृत चिंतनमय आनंद रूप है। अप्राकृत और चिंतनमय, भगवान का चिंतन, चिंता करते करते भगवान की वो कब चिंतन में आ गया। तो चिंतन में फिर कैसा है, आनंद रूप है। तो गोपियों का रूप कौन सा है, आनंद रूप है। 5 महाभूत के शरीर को, इस जो ये शरीर है, ये 5 महाभूत से ये शरीर बना है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 महाभूत के शरीर को परमात्मा स्पर्श नहीं करते। भागवत में स्पष्टतः कहा है कि रास लीला 5 भौतिक शरीर के त्याग के बाद ही हुई थी। कि जो रास लीला हुई थी वो 5 भौतिक शरीर के त्याग के बाद। पर अभी प्रेजेंट में जो लीला है वो उसमें भगवान भी दिख रहे हैं और गोपियां भी दिख रही हैं। तो वो कैसे, फिर उसको समझो आगे। तो किसी को शंका होगी कि ये कैसे भगवान अटपटी बात बोल रहे हैं, इधर तो गोपियां भी दिख रही हैं 5 भौतिक शरीर से, उधर तो भगवान भी दिख रहे हैं। तो ये एक शंका की बात। तो किसी को शंका होगी तो गोपियों का 5 भौतिक शरीर कैसे छूट गया। तो ये शंका आ रही है ना सबको कि उनका 5 भौतिक शरीर कैसे छूट गया, वो तो दिख रही हैं। तो श्री कृष्ण का वियोग तो अग्नि है। अभी भगवान ने फिर समझाया कि भगवान का वियोग ये एक अग्नि है। तो उस अग्नि में गोपियों ने अपने आप को, माना 5 भौतिक शरीर को जला दिया है। हो रही है वाणी क्लियर? किसी ये को क्लियर करिए। माना वो भगवान के विरह की अग्नि में, भगवान के विरह की अग्नि में इतनी जल चुकी है कि उनका वो शरीर, वो 5 भौतिक शरीर दिखने में आ रहा है पर है नहीं, वो जल चुका है। मन तन से, मन से, भावों से। हुआ क्लियर? जी। तो वो माना भगवान के भाव में, भगवान के विरह में उन्होंने अपने आप को इतना जलाया है। देखो संसार का भी विरह होता है तो कितनी कितनी अंदर जलन अग्नि होती है। किसी का बिछोड़ा होता है तो अभी देखो, पर वो बिछोड़ा बाहर का, अंदर से तो सब मिले पड़े हैं ना। तो गोपियों का भी ऐसा विरह का भाव था। हाँ भारती जी कुछ बोलना है क्या? हाँ दीदी, विरह की अग्नि भगवान से बोलते थे ना, मिला शल्लन से, वही सिक्का में ही भगवान हुआ, तड़प में ही भगवान रहता है, वही हुआ ना दीदी। हाँ वही हुआ, तड़फ में उन्होंने, तड़फ में हाँ, अपने तड़प आप, में भगवान होता है ना। हाँ भगवान के विरह में
तड़फ में उन्होंने, तो उनका जो ये पंच भौतिक अभी भगवान को लेटर लिख रहे हैं तड़प पे, भगवान जल्दी हमारा सत्संग खोलो। खोलो क्या? भगवान के विछोरे में, हाँ हाँ विछोरे में भी बोलते हैं ना भगवान के हाँ, भगवान विछोड़ा विरह, वही है ना, सिंधी में विछोड़ा बोलते हैं। योग में। हाँ, वियोग, विछोड़ा, विरह, ये सब अलग अलग भाव हैं। तो ये भगवान, हाँ और जुदाई हाँ, अभी जुदा जुदा भी कौन जुदा है बताओ तो? वो तो सब है मिले ही। पड़े हैं, हाँ, मिले सब पड़े मिले हैं। पड़े हैं। विरह भी कौन आत्मा सा? करके तो मिले पड़े हैं ना दीदी, हाँ, आत्मा कर, आत्मा करके तो मिले पड़े हैं, शरीर हाँ से नहीं, हाँ, पर आत्मा से तो मिले आत्मा हुए से हैं। तो मिले हुए हैं ना। हाँ, क्लियर हुआ विरह सच्चिदेवा जी आपका? ये वही तो ना, मिला 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 नहीं माट अची वञे। हाँ, मिला मता माठ न अचे। सिका सिका छलन मिला। हाँ, मिलंदे मिलंदे हाँ, मिली करे वरी माठ न कयां। हाँ तो एक बार मिलने के बाद मन को माठ नहीं कराओ। अभी इतने अनुभव मिल रहे हैं, तो रोज भगवान के भाव में आते जाओ। भगवान, तो सिक्का सिक्का छलन मिला। तो गोपी प्यारी रो रही थी गुरु सतगुरु भगवान के पास। तो भगवान ने बोला फिर मिली करे वरी माठ न कयां। ये एक बार मिल जाऊं तो बस अभी मेरा हो गया भगवान का दर्शन। तो ये तो नित्य नित्य रोज होए सवाए, रोज भाय करो भगवान। दुर्वासा ऋषि, रोज नया दीदी का नया। हाँ, एक एक बात करो। दुर्वासा ऋषि और कृष्ण भगवान हाँ दोनों एक है, हाँ, एक है, एक ही है ना। एक ही है, शिष्य और गुरु दोनों दोनों एक है। एक ही है। हाँ, फिर दोनों का भाव एक है, मतलब उन्होंने आसक्ति से नहीं खाया। तो भगवान ने, सतगुरु भगवान की वाणी में भी आया ना कि भोजन की थाली सब सामने आए तो ऐसा भाव करो कि मैं खाता मैं नहीं हूँ, देता हूँ, ये इसको घोड़े को देता हूँ, देता हूँ, इस शरीर को देता हूँ। तो फिर खाता नहीं हूँ, देता हूँ। हाँ, तो जब देता हूँ तो इस शरीर को जो देने की बात होएगी ना, तो वही देने की भाव होएगा। तो ये जो देने का भाव है ये निरासक्त भाव है। पर मैं खाता हूँ माना आसक्ति है, माना ये खाता हूँ तो एक का दो भी खा लिया, और ये नहीं खाता हूँ तो जरूरत भी है शरीर को, पर चूंकि टेस्ट, तो वो फिर रसों वाली बात हो गई। पर जब मैं इसको देता हूँ, जब भोजन की थाली सामने आए तो ऐसा भाव करो मैं खाता नहीं हूँ, मैं इसको देता हूँ। निर्वासना रसों से ऊपर है। हाँ दुर्वासा हाँ, दुर्वासा रसों से ऊपर, रसों से। निर्वासना है। और ब्रह्म 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 का बोला ना, ब्रह्म बाल ब्रह्मचारी है। हाँ ब्रह्मचारी, हाँ हाँ, वो बाल वही बताया, ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी। हाँ, भगवान बाल ब्रह्मचारी हैं। और वो हाँ, दुर्वासा मुनि उपास, निज हाँ, नित्य उपासी थे नित्य ना उपासी थे वो। हम्म, और किसी को बोलना है इस भाव में? क्लियर हुआ प्यारों? सचदेवा हाँ आपका बस। भाव क्लियर हुआ बेटा? सचदेवा जी जी जी, क्लियर हुआ ना? हाँ तो जी। गोपियों ने विरह की अग्नि में अपना पंच भौतिक शरीर को जला दिया था। दिखने की दिख रही है। जला दिया आपने हाँ, पंच मेरे भौतिक शरीर शरीर को, विरह में, भगवान के विरह में, याद में। वीर्य में जला दिया हाँ, तो वो उनका पंच गोपियों से। भौतिक शरीर नहीं रहा, फिर उनका भाव से, भाव दिखने में आ रहा है, दिखने में आ रहा है। जैसे गेहूं का दाना अंदर कोई लग जाता है गुना, तो दिखने में वो वैसा ही दिखता है, पर अंदर से वो खाली होता है। तो ये ऐसे ही ये सब भाव है ना। किसी के प्रति कोई भाव होता है गहराई से, तो बाहर से दिखता है पर अंदर में, वो बोलते हैं ना, अंदर से खाली थई भाई, दिखण जी अहिड़ी थई, अंदरों नरम थई, अंदर से नरम है, अंदर से खाली है। और किसी को बोलना है प्यारों इस भाव में? चलो, किसी को शंका होगी गोपियों का पांच भौतिक शरीर कैसे छूट गया? श्री कृष्ण का वियोग तो अग्नि है। पति के विरह में जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी जलती है, पति के विरह में जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी जलती है, उसी प्रकार परमात्मा का विरह जीव को जलाता है।
प्रभु के विरह के समय जीव का संसार में रममाण रहना पाप है। रममाण माना रमण, उसमें रम कर रहना। प्रभु के विरह के समय जीव का संसार में रममाण रहना पाप है। श्री कृष्ण की विरह अग्नि ने गोपियों के 5 भौतिक शरीर को जला दिया। श्री कृष्ण की विरह अग्नि ने गोपियों के 5 भौतिक शरीर को, अभी वो शरीर है ही नहीं, वो आत्मा से आत्मा का भाव है, तो 5 शरीरों को जला दिया और उनको श्री कृष्ण की भांति अप्राकृत रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। अप्राकृत, एक है प्राकृत, तो ये प्राकृतिक माना पंचभूतों सहित, और अप्राकृत माना दिख रहे हैं पर वो पंचभूत से न्यारे प्यारे ऊपर हैं, तो अप्राकृत। तो अप्राकृत रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ है। शरीर रसात्मक पर अप्राकृत। 5 भौतिक शरीर 7। दीदी, हाँ, लौकिक और अलौकिक का बताया, फिर से बताइए। लौकिक माना जो ये सब दिख रहा है लोक में, लोक में जो दिख रहा है। हाँ, और अलौकिक माना लोक से ऊपर। तो भगवान अच्छा, का जो भी भाव है ये दिखने वाला है पर वो अलौकिक है, माना हर अलौकिक। भाव से ऊपर है। भगवान का अच्छा। मोह नहीं है, भगवान किसी बंधन में नहीं आते हैं, पर अच्छा, उसके बाद भी वो 11 दिख प्यारे। रहे हैं बंधन में, तो ये अलौकिक भाव है भगवान का। माँ न्यारा प्यारा प्यारे हाँ, है। न्यारे प्यारे, हाँ न्यारे हम्म, प्यारे, दिख रहे हैं पर वो न्यारे प्यारे हैं। हाँ, श्री कृष्ण की भांति अप्राकृत रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ है। 5 भौतिक शरीर साथ होगा तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। तो जैसे गोपियों ने भगवान के विरह में, तो ऐसे ही जैसे अभी भाव चला, सिक्का सिक्का छलन मिला फिर मिली करे फिर माठ न कया। एक बार भगवान का थोड़ा भी आनंद मिला है, माठ नाचे। हाँ, फिर माठ नहीं करो कि अभी हमको मालूम पड़ गया। उसका रस, उस आनंद को रोज उस वियोग बढ़ाते में रहे दीदी, उस वियोग में रहे, सिक्क में रहे। हाँ, सिक्का में रहें, ये आनंद को रोज बढ़ाते जाएं। बढ़ाते जाए, हम्म, बढ़ाते जाए ना आनंद को, हाँ, बढ़ाते जाएं। आनंद को बढ़ाते जाए। हाँ, गोपियां कृष्ण विरह में जलती हैं। हमारी, भारती जी कैमरा म्यूट करो। हमारी यह करुणता ही है कि यह जीव भगवान के वियोग के समय संसारिक वासनाओं से खिलवाड़ करता रहता है। गोपियां कृष्ण की विरह में जलती हैं। हमारी ये करुणता ही है कि यह जीव भगवान के वियोग के समय, ये जीव जो है वो भगवान के वियोग के समय संसारिक वासनाओं से खिलवाड़ करता रहता है। संसार की वासनाओं में फंसते जाता है, खिलवाड़ करते जाता है, उठता नहीं है। संसार के भोग रोग समान ही है। तो ये संसार के जितने हटा भी ही नहीं है ना संसार से, संसार के रोग से खटाई नहीं आती है। नहीं आती है ना, तो वही फिर भगवान बोल रहे हैं फिर उसी में, उब नहीं, हाँ, खटाई नहीं आती है, उब बराबर, नहीं जाते हैं, उबते खटाई नहीं है ना। नहीं आती है। हम्म, हाँ वो हाँ, वही भगवान बोल रहे हैं, संसार के भोग हम्म, रोग समान ही है। गोपियों को परमानंद रूप से मिलना चाहती हैं। गोपियां तो परमानंद रूप से मिलना चाहती हैं, माना वो आनंद को रोज रोज बढ़ाती जाती हैं। आनंद के ऊपर है सदाई आनंद, उसके ऊपर है परम आनंद, माना परमानंद। तो गोपियां तो परमानंद रूप से मिलना चाहती हैं। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से अब उनको
तृप्ति नहीं हो पाती। भगवान के साकार दर्शन से उनको तृप्ति नहीं हो पाती। दर्शन में द्वैत है कि मैं दूसरा वो दूसरा। तो ये दर्शन में अभी गोपियों को द्वैत है, माना देखने वाला दूसरा है और जिसका दर्शन कर रहे हैं वो दूसरा है। तो दर्शन में द्वैत है। गोपियां परमात्मा से एक रूप होना चाहती हैं। तो गोपियां भगवान से, कृष्ण से एक होना चाहती हैं। गोपियों को जब से गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ था, जब गोपियों ने श्री कृष्ण का गोवर्धन लीला में परमात्मा स्वरूप का दर्शन किया था कि भगवान ने सबको एक गोवर्धन पर्वत को उठाया, सबकी रक्षा की, सबके साथ भगवान थे। तो ये दर्शन जब गोपियों ने किया था, तब से उनमें प्रेम भाव का बीजारोपण हुआ था। तो तब से गोपियों के मन में भगवान के प्रति प्रेम भाव का बीज पड़ेगा तो ही तो उसमें से अंकुर निकलेगा, सला निकलेगा और प्रेम का वृक्ष भी बनेगा। तो जब गोवर्धन लीला में गोपियों ने भगवान का ऐसी लीला देखी, तो उसके बाद गोपियों के अंदर में प्रेम भाव का बीजारोपण, बीज पड़ा था। किसका? प्रेम का, भगवान के प्रति प्रेम का बीजारोपण हुआ था। उन्होंने कन्हैया की बांसुरी भी सुनी। तो उस प्रेम के भाव में उन्होंने कन्हैया की बांसुरी भी सुनी। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है। अभी मेन मुद्दे की बात भगवान समझा रहे हैं ज्ञान में कि क्या है कि प्रेम का जो आरंभ द्वैत से होता है। तो ये देखो कर्म है तो उसमें द्वैत है कि न्याणी को दूं, उसको दूं, भगवान के लिए बनाऊं। तो पहले द्वैत है, फिर करते करते अद्वैत भाव में होते जाते हैं। तो कर्म करते करते भक्ति में आ गए, फिर भक्ति में भी थोड़ा द्वैत है, मैं अलग भगवान अलग। तो कर्म के बाद भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान। तो ज्ञान क्या है कि ये भी प्रेरणा देने वाला कौन, किसने जगाया, किसने बताया। तो फिर धीरे धीरे वो भाव कि वो मेरे पास है, वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है। तो ये कर्म, भक्ति, फिर ज्ञान का ये बीज, ये अद्वैत हो जाता है। हाँ, दीदी, फिर करते करते अद्वैत होता है। अद्वैत में जाते हाँ, हैं। फिर ये जन्म जन्म का भी पुरुषार्थ होता है। ये एक जन्म का पुरुषार्थ नहीं है। किसी को अगर अभी जल्दी लग गया है तो ये उसके पहले का पुरुषार्थ है। भगवान ने बोला इधर सब चलने वाले हैं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। किसी का पहले किया हुआ है तो उसको अभी वो मिल रहा है फल, कोई अभी कर रहा है तो आगे मिलेगा। कोई 4 कदम आगे है। भगवान बोलते हैं ना, तेल दिया है, सब रेडी है, हाँ, बाकी तीली लगाने की देरी है। हाँ, वो तीली लगाने की माना किसी का इतना पहले का पुरुषार्थ पहले का पुरुषार्थ। किया हाँ, हुआ है तो भगवान तीली लगाते हैं और झट से आग लग जाती है। हाँ, और कोई अभी वो तृण जो होते हैं वो अभी मेड़ रहा है, हर बात से ऊपर हो रहा है। तो प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है। क्लियर हुआ? तो पहले द्वैत है। तो ये बात कोई वो नहीं है। तो पहले द्वैत होता है, कर्म में द्वैत है, भक्ति में द्वैत है, फिर ज्ञान में बीज है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, ज्ञान, फिर वैराग में उसका गहरा बीज है कि किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, सब मेरा अपना आप। फिर उसके ऊपर है प्रेम, फिर सबसे प्रेम। तो प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है। प्रेयसी और प्रियतम अलग अलग होते हैं पहले पहले।
प्रेयसी और प्रियतम अलग अलग होते हैं, समय के साथ प्रेम बढ़ता जाता है। भगवान नहीं बोलते हैं चलते चलो, रुको नहीं, बस चलते चलो, बढ़ते चलो, तो समय से सब हो जाएगा। जैसे रास्ते पे चलते हैं तो कहीं कोई मोड़ होता है, कुछ होता है, तो अपने आप मुड़ जाते हैं ना, कि उस समय किसी से पूछने जाते हैं कि अभी मैं मुड़ूं कि नहीं मुड़ूं। पर चलने का काम करते हैं तो मोड़ अपने आप हो जाता है। कोई उबड़ खाबड़ जमीन होती है तो भी पार हो जाते हैं ना। तो भगवान वही बोलते हैं कि प्रेयसी और प्रियतम अलग अलग होते हैं, समय के साथ प्रेम बढ़ता जाता है, तो दोनों को एक हो जाने की इच्छा होती है। फिर करते करते एक हो जाने का भाव आता है। मैं अब तू होने की इच्छा रखता है। जो मैं हूं वो तू है, फिर मैं तू का पहले भाव आता है। अद्वैत की इच्छा जाग उठती है। फिर तू और मैं दूसरे नहीं। पहले मैं को तू की उपाधि, मैं नहीं, सतगुरु तू ही तू है, सब रूप में भगवान तू ही तू है। फिर तू के बाद उठने से मैं हूं ही नहीं, फिर मेरी मैं पूरी खलास हो जाती है। तो ये सब करते करते चलते चलते होता है। क्लियर हुआ? तो भगवान ने बोला प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है, पर करते 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 जैसे नदी चलते चलते बहते बहते आखिर समुद्र से मिलती ही है। दीदी जैसे गीता में बोलता है कि अव्यभिचारिणी भक्ति करके गुणातीत हो जाओ, तो वो भी यही भाव ना। व्यभिचारिणी माना में एक है व्यभिचारिणी माना द्वैत वाला भाव। हाँ तो पहले तो द्वैत वाला हाँ भाव होता है ना, पर फिर गुरु का हाँ जी संग है तो फिर करते करते अव्यभिचारिणी भक्ति आ हाँ जाती है। व्यभिचार माना द्वैत, अव्यभिचार माना अद्वैत। क्लियर हुआ? अद्वैत। हाँ, बात वही है। हाँ इधर शब्द दूसरे हैं लेकिन इंटेंशन वही है। जो गीता में आपने बोला ना अभिचारणी और व्यभिचारणी, इंटेंशन वही है। व्यभिचार माना द्वैत और अभिचारण माना अद्वैत। और गुणातीत माने प्रभु के गुणों से मतलब मिल के गुणातीत हो जाओ। हाँ, भरपूर हो जाओगे माना प्रेम, सब गुण से ऊपर, हर गुण से ऊपर फिर प्रेम। ऊपर हाँ, हाँ, हर गुण से ऊपर प्रेम है ना। प्रेम हाँ। हाँ, फिर हर गुण से ऊपर गुणातीत माना गुणों से अतीत, ऊपर हो जाना। तो ये सब करते करते होगा। इसलिए आप बढ़ रहे हो, प्रकृति में कोई पीछे है तो उसको पण साथ दो, आज नहीं वो कल इसी रास्ते पे आते जाएंगे। दीदी भगवान बोलते हैं ना, इस गैप को बढ़ाते जाओ। हाँ जो गैप, प्रेम की गैप जो बढ़ी है वो उसको बढ़ाते जाओ। हाँ, वियोग दिन ब अग्नि। दिन बढ़ाते जाओ, हाँ, इस अग्नि को रोज बढ़ाते जाओ। बढ़ाते जाओ। हाँ, सही बात है। अब एक एक वचन सब प्यारे बोलो, जिनको बोलना है बोलो, जिनका हो गया है वो बात नहीं करें। हाँ, बोलते जाओ प्यारों। किसी को अभी भी कोई शंका कोई बात है तो भले खुलो, जिनको वचन प्रसाद की बात है वो बात करो। हाँ दीदी। हाँ, सुजाता जी बोलिए। हाँ, अभी जो बात बोला वो थोड़ा सा व्यभिचारी यानी अद्वैत और अविचारी, वो जरा थोड़ा क्लियर करे ना। व्यभिचारिणी भक्ति, हाँ, तो वो माना द्वैत की भक्ति है। नहीं द्वैत। नहीं, हाँ अभिचारिणी और द्वैत। कौन सी? व्यभिचारिणी और अभिचारिणी। हाँ। अव्यभिचारिणी और व्यभिचारिणी। अच्छा तो व्यभिचारिणी माना द्वैत और अभिचारिणी माना अद्वैत। अच्छा अच्छा। तो पहले हर भाव द्वैत से ही होता है। हाँ, दो दिखते हैं। हाँ, शुरू पहले जैसे कर्म करते हैं तो कर्म में दो हाँ दिखेगा ना, हाँ। मैं दूसरा हूँ, भगवान दूसरे हैं, या तेरे भगवान या मेरे भगवान, समथिंग जो हाँ। भी है। आप बोलोगे तुलसी को जल देते हैं तो माई तुलसी को ही जल देगी। फिर करते करते बोलेगी चलो तुलसी को दे रही हूँ तो पास में दूसरा है, चल इसको दिया, चल उसको दिया। फिर धीरे धीरे सब में वो भाव आता जाएगा ना।
तो पहले हाँ। द्वैत ही होता है, भगवान ने बोला पक्की बात है, पहले द्वैत हाँ। होता है, फिर द्वैत में करते रहो, फिर धीरे धीरे अद्वैत होते जाता है। पहले अच्छा। जैसे कर्म है तो कर्म में भी द्वैत है, हाँ। हाँ, फिर भक्ति में आए तो भी द्वैत है, मैं देवी करती हूँ तो कृष्ण का है, वो शिव हाँ। का है, तो ये भी द्वैत है। पर करते चलो, हम्म। जो जिसमें कर रहा है, करते करते आपे ही होते जाता है, हाँ, मतलब अद्वैत हो जाएगा, हो एक हो जाएगा, जाएगा। हाँ हो जाएगा, करते करते होता है। तो बस। आप अगर आगे आगे हो प्रकृति में, फिर ऐसे नहीं बोलो कि इनके भरम है, संचय है, नहीं, हाँ। वो भी हाँ। आज नहीं तो कल आ जाएंगे ना, इसी रास्ते। जैसे बोलते हाँ। हैं कि पहुंचना सबको वहीं पर है, अनेक प्रकार के रास्ते, तो ये अनेक प्रकार के रास्ते हैं। मंदिर हाँ। तो एक ही है ना हाँ, भगवान। हाँ भगवान मंजिल बोलते एक हैं है, मंदिर तो वही है। हाँ सबको पहुंचना वहीं पर है। वही कर। हाँ, पर किसी का जन्म जन्म का पुरुषार्थ पहले का किया हुआ है, किसी का हाँ। अभी का है। तो हम्म। हमारे सतगुरु भगवान इसीलिए बोलते हैं कि मेरे हम्म। पास आओ तो हम्म। पूरा तैयार होके आओ। माना ये सब अच्छा। छोटी छोटी बातें जो भी होती है ना, राग द्वेष की, ये सब, हाँ। ये सत्संगों में खुल के, हाँ, हाँ। अपने वहां उन सब बातों को क्लियर करके आ जाओ। एक, और हाँ। मैं एक लकड़ी की तीली लगाऊं और तेरे को हाँ, अद्वैत की आग लग जाए। आग लग जाए, हाँ, बिल्कुल सही बात तो है। ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये अद्वैत के ही है ना, हाँ, ये अभी भी ये दिख रहा है, नहीं है ही एक। तो सही बात। कर्म, कर्म के बाद भक्ति, भक्ति के बाद ज्ञान का बीज पड़ता है, फिर ज्ञान हाँ। का बीज पड़ेगा तो फिर फल निकलेगा। फिर, अंकुर निकलेगा। हाँ, वैराग, हम्म। फिर वैर हम्म। भी नहीं है, राग भी नहीं है। तो जब वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो क्या है? तो फिर हम्म। मेरा प्रेम है। प्रेम, प्रेम ही प्रेम। प्रेम, प्रेम ही प्रेम है। हाँ, तो वही बिल्कुल भगवान ने सही। बोला प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है। अच्छा। जैसे आपने प्यारी को बोला बिटिया समझो बेटे को, तो अगर हाँ। द्वैत में कर रहे हैं, नहीं मैं हनुमान की पूरा करूंगा, मैं राम, तो हाँ। करने दो, कोई बात नहीं, उसको हाँ। ज्यादा दिमाग में मत डालो। हाँ। फिर बातों बातों में करते करते वो भी इस लाइन में आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल सही। पर उनको साथ दो बस। सही। रास्ता सबका यही है, मंजिल सबकी यही है। ओके, हाँ, बराबर। तो ऐसा भी नहीं, वही भगवान बोल रहे हैं प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है। प्रेयसी और प्रियतम अलग अलग होते हैं। हाँ। प्रेमिका और प्रियतम शुरू में प्रीतम। अलग अलग दिखते हैं, हाँ। समय के साथ प्रेम फिर बढ़ता जाता है। हम्म। फिर जैसे जैसे इस रास्ते चलते हैं तो वो प्रेम हम्म। बढ़ता जाता है, तो दोनों को एक हो जाने की इच्छा होती है। मैं हाँ। अब फिर तू की इच्छा रखता है कि मैं नहीं हम्म। तू, तो तू ही तू ही तू तू तू। है। उसके बाद बिल्कुल। अद्वैत की इच्छा जागती है कि दूसरा है ही हाँ, नहीं, है है ही ही तू नहीं। बस। हम्म। चलो ये कल बस। थोड़ा और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है? हम्म। हम्म। फिर मुझे ने दीदी मैं ही तो हूँ, हाँ, मैं मैं ही ही तो, तो हूँ। हाँ सब रूप में मैं हूँ, या मैं ही सब तो रूप में हूँ। तू ही तो है, भगवान ही है, फिर मैं तू। पहले दीदी तू ही तू बोलते थे, हाँ, ऐसे होता था भाई तू ही तू है, लेकिन अभी ऐसे लगता है मैं ही तो हूँ, हाँ, हर जगह मैं ही तो हाँ हूँ। मैं हूँ। हाँ ये स्थितियां बनने है ना, हाँ कि, बनने में आ गए ना, हाँ तो अभी वननेस, लगता है मैं ही तो हूँ, हाँ मैं ही तो, मेरे में वही है, मना मैं ही हूँ। मैं ही तो चल, हूँ। हाँ, हाँ बोलो प्यारो, जिसको बात करना है, टाइम भी हो रहा है। टाइम हो गया है दीदी। हाँ, जिसको बोलना है जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, सार्थक माता जो, जिस जैसे चलते चलते मोड़ आता है तो मोड़ जाता है, मतलब रुकावट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हो चलते जाएगा, चलते चलो बस। अब ये रास्ता को पकड़े हो ना बस, परिवार में भी जो हो रहा है भले करो हाथ जोड़ के, पर करते करते आपको वो अद्वैत का भाव आ ही जाएगा, ठीक है? मोड़ आता है तो किसी से पूछने जाते हैं क्या? नहीं। मुड़ जाते हैं ना, तो भगवान ने बोला तू भी ऐसे आ जाएगा, पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा, और प्यारों जिनको बोलना है बोलो। हाँ दीदी, ये अच्छा लगा वचन हम्म, कि गोपियों ने आपका पंच महाभूतों से जो मिला है शरीर, वो हाँ, कृष्ण के विरह में जला ये दे, किया जला, था। जला, जला, हाँ, हाँ विरह अग्नि में, विरह बुरे अग्नि में। अग्नि में जला हाँ, दिया। हाँ, हाँ, ये तो बहुत अच्छा लगा बात। वो बहुत ऊंचा तन भाव, मन धन
तन मन धन हाँ सब हाँ सब सही बात जला है। दिया हाँ वीर्य की अग्नि में। भगवान की। हाँ वीर्य की अग्नि में सब जला दिया गोप ने। हाँ 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 और प्यारों ये जिनको बात करना है। हाँ क्या बहुत ऊंचा भाव है ये। हाँ मस्त लगा। हाँ अभी लौकिक और हाँ, वासनाएं जो है, ज्योति दीदी जी। हाँ, लौकिक वासनाएं हमें प्रभु से दूर करती है, हाँ और जो अलौकिक भावनाएं हैं वो हमें प्रभु के समीप लाती है। हाँ उसमें मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है हाँ और अद्वैत की भावना प्रकट होती है, हाँ मैं और अद्वैत की भावना आती है। तो हाँ तू और मैं में कोई भेद ही नहीं रहता है। हाँ तू और मैं में भेद ही नहीं रहता है ना। यही है ज्ञान अपने से बैठना कि ये प्रेरणा किसने दिया। वो हाँ अंदर में है ना, फिर वो द्वैत से फिर वो अद्वैत में आता है कि वो मेरे अंदर है, वो मेरे पास है, वो मेरे साथ है। तो मैं उसको कहाँ दीदी खोजूं। जैसे भगवान बोलते हैं ये बेद सनम मुझे आज मिला, तू हाँ और नहीं मैं और नहीं। हाँ ये भेद मुझे सनम आज मिला, तू और मिला नहीं और मैं और मैं नहीं। और हाँ तू और मैं एक ही है। एक हम्म, हो गए हैं। तो ये भी प्रेमियों के देखो स्थितियों की बात है ना। जैसे जैसे प्रेमियों की स्थितियां होती गई वैसे वैसे उनके भजन के भाव निकलते गए। ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं मैं और नहीं। तू और नहीं है मैं और नहीं, हम एक ही है। तो ये प्रेमी की स्थिति है ऐसी पुरुषार्थ की। और प्यारों बोलना है किसी को। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। कल कल बोलेंगे ये भजन, हाँ ये ठीक वेद है, से। हाँ बोलना अब ठीक है। जब देरी हो गई है कल हाँ हाँ बोलेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है, श्री कृष्ण हरिओम। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओ ओ शिवो हरिओम। सबको हरिओम प्यारो। हरिओम दीदी। हरिओम सबको। हाँ सबको हरिओम सब। सभी हरिओम संतों को नमः। चलो, ठीक है बंद करें। हाँ, हरिओम सबको। हाँ सबको हरिओम दीदी हरिओम। आज अमावस्या की सबको बधाई। हरिओम माता दीदी, हाँ, आपको भी। सबको बधाई। पितरों का भाव आज पूरा। पूरा। कल से माता रानी आएगी। चलो रोज उत्सव मनाओ ना हरिओम भगवान का। माता। हरिओम माता हरिओम चौरानी माता। हाँ, अभी गुजरात में तो रात से गरबे चालू हो जाएंगे। हाँ 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 हो जाएंगे। वही है ना रात भगवान के हाँ रोज रात उत्सव। हाँ ना अज रात खां शुरू कंदा। हाँ हाँ करते हैं ना आज विसर्जन करके फिर दूसरा हाँ उत्सव हाँ चालू ही सही चालू रहे भगवान के। हाँ हाँ तो यही भगवान की रासलीला है ना और क्या। चलो और हाँ रानी माता छठा चौथा। चलो हरिओम। हरिओम। हरिओम।